हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर से टाइप 39 के क्वेश्चंस को। और इससे पहले हमने टाइप 38 तक के अलग अलग वीडियो अलग अलग टाइप के अपलोड कर दिए हैं। ये भी यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, उन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि जब तक परसेंटेज चैप्टर के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस पूरे नहीं हो जाते तब तक हम अगले चैप्टर को शुरू नहीं करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में और 50% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो 25% छात्र गणित और अंग्रेजी में, 15% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, जबकि 22% छात्र गणित और हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 13% छात्र तीनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तो तीनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे ताकि ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाए। क्योंकि इसको अगर हम डिटेल से सोल्व करेंगे तो इसको टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने में थोड़ी डिफिकल्ट महसूस होता है, इसलिए हम इसे वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया है। हमें कितने प्रतिशत छात्र इसमें गणित में फेल होते हैं, अनुत्तीर्ण मतलब फेल होने की बात कर रहे हैं, यानी कि 40%। गणित में कितने प्रतिशत की बात कर रहा है वो? गणित में कर रहा है 40% फेल होने की। उसके बाद अंग्रेजी में कर रहा है वो 30% छात्र को फेल होने के लिए। फिर हिंदी में बात कर रहा है कितने परसेंट छात्र को फेल होने की बात कर रहा है वो? 50% छात्र हिंदी में फेल होने की बात कर रहा है। अब उसके बाद गणित और अंग्रेजी, यानी कि गणित प्लस अंग्रेजी दो सब्जेक्ट की बात कर रहा है, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल होने की बात करना है। तो कितने परसेंट है? 25% गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल होते हैं। इसके बाद अंग्रेजी में दोनों में फेल होने की बात कर रहा है। अंग्रेजी और हिंदी में कितने परसेंट की बात कर रहा है वो? 15%। 15% अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल होते हैं। फिर बात कर रहा है 22% गणित और हिंदी में, यानी कि गणित में और हिंदी में कितने परसेंट की बात कर रहा है वो? 22% दोनों विषय में फेल होते हैं। और तीनों विषय में 13% छात्र तीनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, यानी कि फेल होते हैं। तो तीनों विषय की बात कर रहा है वो। तीनों विषय में कितने परसेंट की बात कर रहा है? तीनों विषय में बात कर रहा है वो 13% की। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर देखना होगा क्वेश्चंस में कि हमें टोटल कितने सब्जेक्ट की बात कर रहा है। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, गणित, अंग्रेजी और हिंदी। तो हमें यहाँ पर 3 गोले बनाने हैं। यहाँ पर ये वाला गोला बना देंगे हम गणित का, और यहाँ पर 2 सब्जेक्ट के लिए हमें इस तरह से बनाना है कि यहाँ पर दोनों कनेक्ट करें। तो यहाँ पर ये वाला गोला हो जाएगा अंग्रेजी का, और तीनों सब्जेक्ट को कनेक्ट करना चाहिए, यानी कि तीनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं नहीं मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बनाएंगे तो ये सिर्फ गणित, अंग्रेजी और हिंदी का ही बनेगा। तो हिंदी का गोला हम ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर तीनों सब्जेक्ट आपस में कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं। इसको हम लिखेंगे, ये वाला गोला है हिंदी का, क्योंकि यहाँ पर ये वाला भाग तीनों को काट रहा है कहीं ना कहीं। अब हमें देखना है क्वेश्चंस को हमें ऊपर से सोल्व नहीं करना है कि गणित में 40% है, इसको यहाँ से सोल्व नहीं करना, इसको हमें नीचे से सोल्व करना है। हमें यहाँ पर लिखना 13% छात्र की बात कर रहा है वो तीनों सब्जेक्ट में। तो तीनों सब्जेक्ट यानी कि गणित, अंग्रेजी और हिंदी में तीनों में फेल होने की बात कर रहा है। ये वाला भाग तीनों सब्जेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 13%। अब हमें 2 सब्जेक्ट को लेना है। कितने सब्जेक्ट को? 2। किसी को भी ले सकते हैं आप, पहले या आखिरी में, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं गणित और अंग्रेजी। गणित और अंग्रेजी वाला भाग कहाँ पर आ रहा है? ये वाला गणित का और ये वाला अंग्रेजी का, यानी कि ये वाला जो भाग है ना, कितने परसेंट की बात कर रहा है? 25% की। अगर गणित और अंग्रेजी वाले भाग में अगर हम देखते हैं, यहाँ पर 13% हमने लिख लिया, जबकि वो 25% की बात कर रहा है। बचा कितना? 12%। तो हम यहाँ लिख लेंगे 12%। फिर इसके बाद अंग्रेजी और हिंदी वाला भाग कहाँ पर आ रहा है? जो दोनों आपस में मिल रहे हैं, ये हमारा अंग्रेजी और हिंदी। कितने परसेंट की बात कर रहा है? 15% की। 15 में से अगर हमने 13 लिख लिया है तो बचा कितना? 2%। तो 2% को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसी तरह से गणित और हिंदी की बात करते हैं तो गणित और हिंदी का कहाँ पर मिल रहा है आपस में? ये मिल रहा है गणित और हिंदी।
कितने परसेंट की बात कर रहे हैं वो 22% की। अगर 22% में से 13 हमने यहाँ पर लिख लिया तो बचा कितना 9%, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 9% को। अब इसके बाद देखते हैं गणित, एक हमने पहले 3 सब्जेक्ट की वैल्यू लिखी, फिर 2 सब्जेक्ट की लिख ली, अब हम एक सब्जेक्ट वाली वैल्यू को लिख लिए। गणित में कितने परसेंट की बात कर रहा है, तो गणित में बात कर रहा है वो 40% की। कितना, टोटल 40% होना चाहिए। गणित का ये वाला जो भाग है ना, टोटल कितना होना चाहिए 40%। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस वाले भाग में कितनी वैल्यू हमने लिख ली। अगर यहाँ पर हम 13 और 12 को ऐड करेंगे 25, 25 में 9 ऐड करेंगे होता है 34, यानी कि ये टोटल भाग पूरा 40% का है। उसमें से 34% की वैल्यू हमने लिख ली, बाकी बचे कितनी 6%, तो 6 को हम यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि इस वाले गोले को हमें पूरा टोटल गणित वाले भाग को 40% करना है। इसी तरह से हम यहाँ पर अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी में टोटल कितने परसेंट, अंग्रेजी में है 30% का गोला होना चाहिए पूरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर हमने टोटल कितने परसेंट ले लिए, 12 और 13 25, 25 में 2 ऐड करते हैं तो 27, यानी कि ये टोटल 30% का है। उसमें से 27 तो वैल्यू लिख ली हमने, तो बची कितनी, तो 3%, तो 3 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से हिंदी में कितने की बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है वो 50% की। कितना परसेंट की बात कर रहा है, 50% की। अगर हिंदी वाला पूरा भाग ये है, इसमें से हमने 50% की वैल्यू अगर हिंदी में करना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितनी वैल्यू लिख ली हमने। यहाँ पर लिखी है 13 प्लस 2 करेंगे तो होता है 15, 15 में 9 ऐड करेंगे तो होता है 24, यानी कि टोटल ये पूरा हिंदी वाला भाग 50% का, उसमें से 24% की वैल्यू लिख ली हमने, तो बचा कितना 26%, तो यहाँ लिख लेंगे हम 26%। तो दोस्तों इस तरह से इस गोले को हमें पूरा इस तरह से फिल करना है। इसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो गए, सिर्फ इन वैल्यू को जोड़ के हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। यानी कि ये क्वेश्चंस है बहुत आसान है, लेकिन आपको ये जो वैल्यू दी है ना परसेंटेज में, इन सभी को भरना आना चाहिए। अगर आपने भरना सीख लिया अच्छी तरीके से, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हमें इन सभी वैल्यू को ऐड करना है। इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, हम सभी को पहले एक एक वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, जन जो कॉमन नहीं है किसी में। 6 को लिखेंगे हम सबसे पहले 6, फिर 3, फिर लिखेंगे हम 26 को, फिर इसके बाद लिखेंगे 2 वाली की। 2 कहाँ कहाँ कॉमन हो रही, 12 प्लस 12 को लिख लेंगे, फिर यहाँ पर लिख लेंगे +2, फिर लिख लेंगे हम +9 को, और फिर तीनों में कॉमन आ रही, तीनों में कॉमन कितनी आ रही +13, तो यहाँ हम 13 को ऐड कर लेंगे। इन सभी को ऐड करना हमें, तो टोटल कितना आना चाहिए, इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ संख्या निकल कर आएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका समझाता हूँ इन सभी को ऐड करने का। आपको इतने सभी लिखकर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं इन तीनों गोलों में किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, 40%, 30%, 50%। यानी कि इन सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, इस वाले गोले में 50 आएगी, क्योंकि 50% की बात कर रहे हैं। समझिए मेरी बात को, इस वाले गोले की वैल्यू कितनी आएगी, टोटल 50% आएगी। अगर 50 ये पूरा गोला हो गया तो हमारे पास अब बची कितनी, 3 वैल्यू। कितनी वैल्यू बची है, 3 वैल्यू। तो अगर हम इन सभी में इन तीनों को ऐड कर लेते, 50 में अगर हम ऐड करेंगे 12, 3 और 6 को, तो 12 और 3 होता है 15, 15 और 6 होता है 21, यानी कि 50 में 21 ऐड करेंगे कितना होगा 71%, यानी कि इन सभी को भी ऐड करेंगे तो आता है 71%। इन सभी की वैल्यू आएगी। आप इनको एक एक करके भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इनको इतना कुछ जोड़ना नहीं पड़े, आपको सीधा लिखना पड़े, ताकि इसलिए मैंने बताया इस गोले में की वैल्यू 50 है, उन तीनों को ऐड कर लो, सीधा आ जाएगा 71%। हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में कितना 100% होती है, कितना 100% होती है। उसमें से अगर 71% कौन है, 71% ये है फेल होने वाले, कौन है ये फेल होने वाले का प्रतिशत है। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चंस में, तो तीनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, तो तीनों विषय में पास प्रतिशत कितना आएगा, 100 में से अगर हम 71 घटा देंगे तो आएगा 29%, जो पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है तीनों विषय में। यही इसी क्वेश्चंस का आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ दोस्तों यदि आपको मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छी तरीके से समझ में आया हो, और आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास पढ़ाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको टाइप वाइज हर चैप्टर के मैं क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करा दूं, ताकि आपको कहीं भी किसी भटकना ना पड़े। आपको हर टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा।
और दोस्तों जब परसेंटेज का पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैं इस चैप्टर का आपके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा टाइप वाइज की। इसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा ग्रुप में, और ग्रुप का नाम भी वही है जो चैनल का नाम है, तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और प्लीज़ दोस्तों, यदि मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अगर सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाओगे तो मुझे भी आपको पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं यही सोच के पढ़ा रहा हूँ आपको कि मेरा समझाने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड होने के बावजूद भी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत से स्टूडेंट का डाउट क्लियर नहीं कर पाते। हो सकता है मेरा इसी तरीके से समझाकर आपका डाउट क्लियर हो जाए, तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिट की बात है। तो आइए दोस्तों, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं। उसको हम सीधा सोल्व करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम लिखेंगे नहीं और डायरेक्ट इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 20% छात्र गणित में, 15% छात्र अंग्रेजी में और 25% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं। 5% छात्र गणित और अंग्रेजी में, 10% छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, जबकि 15% छात्र गणित और हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं, और 2% छात्र तीनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो तीनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। हमें यहाँ क्या कहा, 3 सब्जेक्ट की बात की, कितने कितने की, गणित, तो हम यहाँ वेन डायग्राम में बना लेंगे, ये गणित का गोला हो जाएगा गणित। फिर इसके बाद हम बना लेंगे इससे कटता हुआ अंग्रेजी और गणित दोनों को मिल रहा है ये, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे अंग्रेजी का, इसमें अंग्रेजी की वैल्यू को लिखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर लिख लेंगे हिंदी का, क्योंकि 3 सब्जेक्ट की बात कर रहा है और तीनों आपस में कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा हिंदी का। अब इस क्वेश्चन को हमें शुरू से नहीं आखिरी से देखना है। 2% छात्र तीनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, तीनों विषय में फेल होते हैं, यानी कि तीनों विषय कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहा है। गणित का गोला ये आ रहा है, अंग्रेजी का ये आ रहा है और हिंदी का ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे हम 2%, क्योंकि 2% की बोला तीनों विषय में फेल होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं 15% छात्र गणित और हिंदी, 15% छात्र गणित और हिंदी, तो गणित और हिंदी का गोला कहाँ पर आ रहा है, जो आपस में मिल रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर गणित और हिंदी। कितने परसेंट, 15% की बात कर रहा है। 15 में से अगर हमने 2% लिख लिया तो बचा कितना, 13%, 13% की वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से बात कर रहे हैं 10% अंग्रेजी और हिंदी, 10% अंग्रेजी और हिंदी का गोला कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है 10% को हम यहाँ लिख लेंगे अंग्रेजी और हिंदी। कितना, 10%। अगर 10 में से हमने 2 को लिख लिया तो बचा कितना, 8%, तो 8 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से 5% छात्र गणित और अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी का गोला कहाँ आ रहा है, 5% की बात कर रहा है, यहाँ पर आ रहा है गणित और अंग्रेजी का, कहाँ पर, यहाँ पर। तो अगर 5 में से 2 लिख लिया तो बचा कितना, 3, तो हम 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसके बाद बात करता है वो 20% छात्र गणित, यानी कि टोटल गणित का कितना परसेंट होना चाहिए, 20% होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं हमने कितनी वैल्यू लिख ली, 13 में 2 ऐड करते हैं तो होता है 15, 15 और 3 18, यानी कि टोटल पूरा गोला 20% का, उसमें से 18% हमने लिख लिया तो बचा कितना, 2%, 2% को हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से अंग्रेजी के कितने परसेंट की बात कर रहा है, अंग्रेजी में बात कर रहा है वो 15% छात्र फेल होने की। इस गोले में देखते हैं ये अंग्रेजी का, इसमें कितने परसेंट की वैल्यू हमने लिख ली, 8 और 2 10, 10 और 3 13, यानी कि टोटल 15 है, 15 में से 13 लिख लिया तो बचा कितना, 2%, 2% को हम यहाँ लिख लेंगे। इसी तरह से बात कर रहा है वो 25% छात्र हिंदी, हिंदी में कितने परसेंट की बात कर रहा है, हिंदी में बात कर रहा है वो 25% की। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ हमने कितने लिख ली, 8 और 2 10, 10 और 13 23, यानी कि 25 में से 23 हमने लिख लिया तो बचा कितना, 2%, यानी कि 2% को हम यहाँ लिख लें। तो हमसे पूछा क्या है कि तीनों विषय में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, ये हमने फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत का गोला बनाया है, जबकि हमसे पूछा है पास होने वाले विद्यार्थियों का। तो हमें यहाँ पर इन सभी को ऐड करना है। क्या करना है, इन सभी वैल्यू को हमें ऐड करना है, या तो आप लिख कर ऐड कर सकते हैं, या पहले वाले क्वेश्चंस में मैंने बताया था आप सीधा डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। क्या करना है, आपको सीधा डायरेक्ट ऐड करना। तो आप देखते हैं यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी, सबसे बड़ी वैल्यू है हिंदी की 25%। ये वाला गोला, ये देखिए इसको, ये वाला पूरा जो गोला है ना, ये पूरा 25% का है, तो ये इन सभी को ऐड करेंगे तो 25% आएगा। तो 25 में इन तीनों को और ऐड कर लो, 25 में तीनों की वैल्यू कितनी है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 25 में अगर हम 7 ऐड करेंगे तो होता है टोटल 32%,
क्योंकि आपको इन सभी को एक एक वैल्यू को लिखना ना पड़े और सीधा डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। अगर ये सभी की वैल्यू 32% है, कौन है ये? फेल होने वाले हैं। तो हमसे पूछा क्या है? पास होने वाले का प्रतिशत। पास होने वाले का प्रतिशत यानी कि 100 में से अगर हम 32% को घटा देते हैं तो हमारे पास कितना निकल कर आएगा? निकल कर आएगा 68%। और 68% है कौन है? ये पास होने वाले का प्रतिशत है। तो यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और प्लीज़ दोस्तों, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी साथियों को शेयर कीजिए। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।